गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज होने वाली है, मतलब कल शादी हो चुकी है तो आज होगी बासी बीए, मतलब कि झूठे मुंह वाली शादी। बासी मतलब झूठा ही होता है, झूठा मुंह होता है, मतलब बंदा सो के उठता है और ब्रश नहीं करता है तो उसको बासी कहते हैं, बिना नहाए हुए। एंड देन वैसी शादी। अब मैटर ऑफ क्वेश्चन तो है ये कि एक बारी शादी हो रही है तो फिर दूसरी बारी ऐसे शादी क्यों हो रही है, दो बारी सेम ही लड़के से शादी क्यों हो रही है। हाँ, तो ये सब मुझे कुछ नहीं पता है गाइस। सो मैं रिचुअल के बारे में तो कुछ नहीं बोल पाऊँगी, बट मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखने जा रही हूँ बासी बीए। चलो चलते हैं। ज़्यादा क्लिप्स फ्लिप्स में ऐड नहीं कर पाऊँगी, बट अपने से रिलेटेड कुछ बता पाऊँगी, और जो मुझे पता चलेगा, जैसा मुझे पता चलेगा, वो मैं आप सभी लोगों के साथ, मैं खुद एज इन कहानी, एज इन वर्डिक्ट आप लोगों को बता पाऊँगी कि मैंने क्या देखा। ठीक है, चलो चलते हैं। और मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया, अगर हमने कोई फ़न किया या मैंने किसी के साथ फ़न किया तो मैं वो क्लिप्स ऐड करूँगी। तो अब हमारे तीनों देवी हम बैठ गई हैं और ये वही इंटरनेशनल कपड़ों में है। इसको एक दिन इतना मारूंगी ना मैं। और ये यहाँ पर मैं तीनों बैठ कर के देख रहे हैं फ़ोन। बुआ कुछ सोच रही है गंभीर ताल से, और ये दोनों देख रहे हैं फ़ोटो। यहीं पर ही हुई थी शादी, पर अब शादी का सारा सेटअप हट चुका है, पूरा खाली है। वहाँ पर मैं दुल्हन है और यहाँ पर मैं हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पर मैं हूँ फुल रेडी शेडी हो करके, और बढ़िया वॉल्यूम से बाल आ रखे हैं मेरे। तो हो चुका है बासी शादी। बासी शादी में बेसिकली क्या होता है कि मतलब जैसे पूजा टाइप करते हैं लड़के की लड़की की, फिर इसके बाद थोड़ा बहुत हल्दी लगाते हैं, थोड़ा बहुत गेम्स होता है, हंसी मजाक चिटोली होता है। तो यही होती है बासी शादी, जिसमें लड़का लड़की बिना नहाए बेसिकली एक और बार शादी के 2-4 रिचुअल्स करते हैं, जो कि ऐसे फन लविंग रिचुअल्स होते हैं। फिर उसके बाद अब सब लोग खाने के लिए आ चुके हैं और मैं भी हॉल पे बैठी हुई हूँ खाने के लिए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज का मेन्यू क्या है। तो मैंने प्लेट यहाँ पर मैं सेट कर ली है, टेबल्स वेबल्स कुछ इस तरीके से हैं, सब लोग बैठ करके खाएंगे। और उधर भी टेबल्स है, सब कुछ है, यहाँ पर हम बैठ करके खाने वाले हैं। गाइस भाभी माँ डांस कर रही है। इतने में इतना ही मिलेगा। वापस खाने की प्लेट की तरफ ध्यान देते हुए अब मिल चुका है दाल राइस और आलू की भुजी, और लिया है मैंने पनीर, और फिर लिया है हमने चटनी और पापड़। तो अब खाना पीना हो चुका है ख़त्म और सब लोगों ने खाना खा लिया है। हम लोग साथ में बैठे थे। सो खाना वाना खा करके अब पियेंगे पानी और नीचे जा कर के होगी विदाई। सो विदाई कैसी होती है सबको पता है। विदाई बहुत ही हार्ट टचिंग मोमेंट होता है उस हर एक इंसान के लिए जिस इंसान को अपना घर छोड़ना होता है। ये बोलते वक्त भी मेरा दिल काँप रहा है, तो आप समझ जाओ। ये ज़्यादा वो लड़कियां या वो औरतें समझ पाएंगी जिन्होंने खुद ने अपना घर छोड़ा है। घर आने के बाद विदाई के रिचुअल्स चालू हो गए थे, सब लोगों ने रिचुअल करे थे। मैं बस अपनी आशा नानी का रिचुअल दिखा रही हूँ यहाँ पर। मैं बहुत ही रोने धोने का माहौल बन गया था, और मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ क्योंकि इतनी दूर मैं दिल्ली से कलकत्ता आई हुई हूँ, और मुझे पता है कि कैसे रूह काँप जाती है, दिल टूट जाता है जब किसी की बेटी को किसी के आंगन से विदा होते हुए देखते हैं। ये वही लोग समझ पाएंगे जिनकी बेटियां गई हैं, या वही बेटियां समझ पाएंगी जो इतनी दूर आकर के रह रही हैं। जो आसपास रहते हैं वो फिर भी अपनी मम्मी से मिल पाते हैं, मैं नहीं। और जैसे अगर आप सेम स्टेट में शादी करते हो तो आप फिर भी अपने पेरेंट्स से मिल पाते हो, आप अपने मम्मी पापा से मिल पाते हो, आपके पास दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं जिनके पास जा कर के आप अपना मन बहला सकते हो। लेकिन मेरा क्योंकि 2 अलग स्टेट का है, मैं किसी से नहीं मिल सकती, मैं किसी से बात नहीं कर पाती। फ़ोन पे बात करना अलग होता है ना, और किसी से जा कर के बैठ कर के सिर्फ़ एक कप ऑफ़ कॉफ़ी और एक चाय ही अपने दोस्तों से कितना अनिवार्य होता है, ये अलग ही चीज़ होती है। तो मतलब विदाई हार्ड तो वैसे ही होती है, लेकिन मेरी विदाई तो और भी हार्ड है। उन लोगों की विदाई देख कर के भी मुझे रोना आ ही गया था, मतलब एक सैड तो लगता ही है। हर बार कोई भी विदाई देखूंगी तो मुझे पता है मुझे सैड लगेगा,
और मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। तो इसी नोट पर मैं इस व्लॉग को करती हूँ बाय, मिलती हूँ अगले व्लॉग पर में। तब तक के लिए बने रहें दिव्या के सफ़र के साथ। बाय।